हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो है लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर आप हमें वहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो कर ले। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है और आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्लास है वो नहीं मिस होगी और आपका एग्जाम का जो अपडेट होगा वो भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ए सी ई। जी का संबंध आपका किससे दिया गया है, यस यू डब्ल्यू वाई से दिया गया। उसी प्रकार हमको बताना बी डी एफ एच का संबंध किससे है। ठीक है। ए से यस हो रहा है ना, तो ये आपका पहले नंबर, ये यस आपका 19वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पे 18 प्लस हो रहा है। ठीक है। सी से यू, यू आपका 21वें नंबर पर आता है, सी आपका 30वें नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 18 प्लस हो रहा है। ठीक है। ई से डब्लू, डब्लू आपका 23 नंबर पे, ई हमारा कितने नंबर, 5 नंबर पर। ठीक है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो 18 प्लस हो रहा है। ठीक है। और जी से वाई, जी हमारा कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, वाई हमारा 25 नंबर पे। ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपका 18 प्लस हो रहा है। ठीक है। क्लियर सही को। उसी प्रकार जो है इसको आप करेंगे। ठीक है। जो दिया गया है बी डी एफ एच, बी से 18 प्लस करेंगे तो बी आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है। और 18 प्लस करेंगे तो 20 होगा ना, तो 20 पे हमको मिलेगा टी। ठीक है। डी हमारा चौथे नंबर पे होता है, चौथे नंबर पे होता है। 18 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 पे हमको क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद एफ हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एफ हमारा आता है साथियों 6ठे नंबर पे। इसमें 18 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। 24 पे हमको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। ठीक है। चलिए यच हमारा कितने नंबर पे था, 8 नंबर पे। 8 में अगर हम 18 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 पे हमको मिल जाएगा जेड। तो टी वी एक्स जेड, टी वी एक्स जेड जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका दूसरा नंबर। क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बता निर्देश देगा प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए दिए गए विकल्प में से विषम पद को चुनिए। ठीक है। विषम पद को चुनना है यहाँ पे। 382 है, 671 है, 253 है और 385 है। ठीक है। बताइए इसमें से एक विषम पद कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो 382 जो दिया गया है ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझे, ये आपकी एक सम संख्या है। ठीक है, यानी कि ये दो से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। 671, 253 और 385 ये आपके दो से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। एक आपका ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि देखिए 382 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। लेकिन 671 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 671 आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है आपका 253। ठीक है। जो 253 है इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। और जो 385 दिया गया है 385, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 382 जो आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो आपका ये वाला जो विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर। पिन है, सुई है,
छड़ी है, काटा दिया गया है। तो देखिए, पीन, सुई और कांटे, ये क्या है, चुभने वाली चीजें होती हैं। इससे क्या है, हम कहीं पे छेद भी कर सकते हैं, किसी को चुभा भी सकते हैं। लेकिन छड़ी जो है, ऐसा कुछ नहीं होती है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगला आपका चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। एक निश्चित कुट भाषा में रेस को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, लीज को इस प्रकार लिखा है, तो उसी भाषा में आपका कॉलन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, RAISE, आर से यस हुआ है, ए से बी हुआ है, ठीक है, आई से जे हुआ है, यस से टी हुआ है, ई से एफ हुआ है, ठीक है। यानी कि सब में एक एक प्लस हुआ है, ठीक है। MFBTF, अच्छा, एक मिनट, लीज का दिया गया है ना। LEASE, यल से यम, ई से एफ, ए से बी, एस से टी, ई से एफ। क्लियर है। एक एक प्लस हो रहा है, उसी प्रकार फॉलन जो दिया गया FLOWN, एफ से जी, यल से यम, ओ से पी, डब्ल्यू से वी, डब्ल्यू से एक्स, एन से यम है, एन से ओ ना, गलत हो रहा है। तो GM, एक में सब में एक एक प्लस करेंगे, तो देखिए, एफ से एक प्लस करेंगे तो जी मिल जाएगा, ठीक है। यल से एक प्लस करेंगे तो यम मिल जाएगा, ओ से एक प्लस करेंगे पी मिल जाएगा, डब्ल्यू से एक प्लस करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, एन से एक प्लस करेंगे तो ओ मिल जाएगा। GMPXO, 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 सी वाला ऑप्शन में दिएगा आपका, सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर क्या देगा। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो वर्णमाला में होता है, ठीक है। FATHER। तो देखिए, पहला दूसरा, ये तो आपका देखिए छठे नंबर पर आता है ना, ये तो नहीं होगा। पहले नंबर पे ए आता है, ये भी नहीं होगा। टी बीसवें पे आता है, ये तो होगा ही नहीं। एच आपका देखिए आता है आठवें पे, भी नहीं होगा। ई आपका देखिए पांचवें पे आता है, और यहाँ पे भी आपका पांचवें पे दिया गया है, तो ई आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। फादर शब्द में ई अक्सर उसी स्थान पर जिस पर वह वर्णमाला में आता है, ठीक है। अगला है छठा नंबर। राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये प्लस वाला डायग्राम आपको याद है ना, आपको मैंने हर का पार बताया है। ऊपर जो है उत्तर की दिशा है, नीचे आपके दक्षिण की दिशा है, इसके राइट साइड में पूरब की दिशा और लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में देखिए 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, ठीक है। 30 मीटर आगे गया, बायां बोला है तो बायां जो है इसका साथी इधर हो जाएगा, ठीक है। बायां यानी कि लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड इधर होगा, और बोला है कितना, तो 15 मीटर जाता है, ठीक है। 15 मीटर जाता है, इधर गया। अब वहां से दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, ठीक है। दाएं मुड़कर 50 50 मीटर जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट, अगर आपका बड़ा बनेगा ना। चलिए, दाएं मुड़ा है, तो अब देखिए, अब उसका जो मुंह है पश्चिम की तरफ है, दाएं बोला यानी कि राइट साइड बोला, राइट साइड बोलेगा तो ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 50 मीटर सपोज कर लीजिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। 50 मीटर ऊपर जा रहा है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुंह जो है उत्तर की तरफ दिया गया है। अब बोला है दाएं, दाएं यानी कि राइट साइड, तो राइट साइड जो है उसका इधर हो जाएगा। अब जो है वो इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। वह जो है अब इस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यह आपकी कौन सी दिशा है, पूरब की दिशा है, तो आपका आंसर पे हो जाएगा पूरब। यहाँ पे जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए, 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस बनाया गया है, ठीक है। 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर
रंगाई की गई है, नहीं होगी, ठीक है। एक इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को 3 इंच किनारे वाले ठोस घन बनाया गया, ठीक है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से जो है पूर्ण रूप से लाल रंग से लगाया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया जाता है तो कितने घन हो जाएंगे? तो इसका देखिए, इसका 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1, आंसर आपका आएगा। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कितने घनों पर रंगाई नहीं की जाएगी? तो एक घन पे आपकी रंगाई नहीं की जाएगी, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? तो आपका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, पी है यम के तुरंत बाईं ओर, ठीक है। चलिए, ये दायां बायां आपको याद आना चाहिए, ठीक है। ये आपका बायां भाग है, ये आपका दायां भाग है। पी बैठी है यम के बाईं ओर, ठीक है। पी बैठी है यम के बाईं ओर ना, यम के बाईं ओर आपकी पी बैठी है, ठीक है। चलिए, और ओ के दाईं ओर है, ओ के दाईं ओर है पी, ठीक है। तो पी बैठी है यम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। आर बैठी है यन के दाईं ओर, आर बैठी है यन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर। ओ के बाईं ओर आपकी आर बैठी है, परंतु यन के दाईं ओर बोला है, तो यन के दाईं ओर आपकी आर हो जाएगी और ओ के बाईं ओर आपकी आर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये वाला? तो आपका जो है 5 हो गई। तो देखिए, बीच में कौन बैठी है ना, तो बीच में आपके यहाँ पे ओ बैठी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओ, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 8 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे आपकी बैठी है कौन? तो ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये तो आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर देना है। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। ए को 1 माना है, एन को 19 बताया है, ठीक है। तो उसी प्रकार बैठ का क्या मान हो जाएगा, आप लोग हमें आंसर देंगे, ठीक। ठीक है, एक विशेष प्रकार में स्टैक को आपका इस प्रकार लिखा था, हॉर्न को आपका इस प्रकार लिखा जाता है। उसी कोड में आपका नॉर्थ को किस प्रकार लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यस टी ए जी, यस आपका 19 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है तो पहले यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे। और जी हमारा कितने नंबर पे था? 7 नंबर पे था, ठीक है। उसी प्रकार वर्णमाला में पीछे से देखेंगे तो 19वें नंबर पे कौन आता है, ठीक है। वर्णमाला में पीछे से 19वें नंबर पे हमारा क्या आता है? तो 19वें नंबर पे हमारा यस आता है। गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इसका विपरीत दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यश के विपरीत हमारा क्या आएगा? तो यश के विपरीत हमारा यच आएगा। जी के विपरीत क्या है? तो जी के विपरीत हमारा टी आएगा, ठीक है। ए के विपरीत हमारा जेड आएगा। और जो दिया गया है जी, जी के विपरीत वापस हमारा क्या आएगा? जी के विपरीत हमारा आ जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ तो गलत हुआ ना। अच्छा, टी के विपरीत हमारे यहाँ पे जी आएगा ना, यहाँ पे गलत हो रहा है। टी के विपरीत हमारा जी आएगा और जी के विपरीत हमारा टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं किया है, विपरीत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा विपरीत है, विपरीत है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। हॉर्न, एच ओ आर एन। यच के विपरीत हमारा क्या है? तो यच के विपरीत हमारा आता है साथियों यस। ओ के विपरीत, तो ओ के विपरीत हमारा आता है यल। और आर के विपरीत, आर के विपरीत हमारा आता है आई। और यच के विपरीत, तो यच के विपरीत आता है यस। एच ओ आर एन दिया गया ना, अच्छा यार एन दिया गया है, ए एन है, तो ये गलत हो जाएगा। ये एन है, तो एन के विपरीत आता है यम, ठीक है। उसी प्रकार जो नॉर्थ दिया गया है, एन ओ आर टी एच, तो एन के विपरीत हमारा यम। ओ के विपरीत हमारा यल। आर के विपरीत हमारा
आई, टी के विपरीत जी, एच के विपरीत यस, तो आ जाएगा MLIGS। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर MLIGS। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखा है, विपरीत लिखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, ये तो पूरा 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 देखिए बन जाएगा। ठीक है, STR, स्ट्रैप भी बन जाएगा। ठीक है, STRAP, ये तो पूरा बन जाएगा। ट्रस्ट की बात कर, TRU, ट्रस्ट नहीं बनेगा क्योंकि ट्रस्ट में यू आ रहा है और ट्रांसपोर्ट में आपका यू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट वाला शब्द आपके यहाँ पे नहीं बनेगा। स्टार्ट की बात करें, START, तो स्टार्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर क्या देगा है। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में से अक्षरों में शामिल अक्षरों से शामिल करके बनाया जा सकता है। ठीक है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से जो है बन सकता हो। तो इंटरनेशनल से कौन सा शब्द बन सकता है हमको ये बताना है ना। तो इंटरनेशनल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू आ रहा है तो ये वाला तो नहीं बनेगा, इंटरनेशनल में आपका यू नहीं दिया गया है। लेमिनेशन की बात करें तो LA, लेमिनेशन में आपका यम आ रहा है, इंटरनेशनल में आपका यम नहीं आएगा, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। इसमें भी आपका देखिए टर्मिनेट में आपका यम आ रहा है, यहाँ पे आपका यम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरनल बन जाएगा IN। ठीक है, इंटरनल आपका यहाँ पे बन जाएगा, देख लीजिए INTERNAL, इंटरनल आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 तो चार चार में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए ए के तुरंत बाद क्या है, बी है। ठीक है, ए के तुरंत बाद बी है, और यहाँ पे देखिए बी के मतलब 2 बी के बाद यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे आपका ए आ गया। तो हमारी श्रृंखला कौन सी चल रही है, A B B A की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, उसी हिसाब से हम बाकी सब जो दिया गया इसको फिलअप करें, A B B A ठीक है, तो हमने फिलअप यहाँ पे क्या किया, बी फिलअप किया, ए फिलअप किया, और यहाँ पे हमने वापस ए फिलअप किया, यहाँ पे हमने बी फिलअप किया, यहाँ पे हमने क्या फिलअप किया, ए फिलअप किया। तो हमने फिलअप किया है B AA B A हमने यहाँ पे फिलअप किया, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आप आगे पीछे करके इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे कौन सा है पीछे कौन सा है। यहाँ पे हमको देखिए ए के बाद नहीं पता था क्या दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ए के बाद हमको बी दिया गया, तो हमने ए के बाद बी कर लिया। यहाँ पे A B B हो गया। अब हमको लास्ट में पता नहीं था क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 2 बी दिया गया था, बी के बाद लास्ट में हमारा ए दिया गया, तो हमारा यहाँ पे लास्ट में ए आ जाएगा। ठीक है, तो A BB A हमारा आंसर, मतलब हमें जो श्रृंखला चल रही है तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए 5 6 7 23 दिया गया, 4 5 6 14 दिया गया, तो 4 3 5 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 × 6 कितना हो गया, 30। 30 में से 7 को इसने जो है यहाँ पे दिया गया था इसको माइनस कर लिया, तो आपका आ गया साथ यहाँ पे 23। उसी प्रकार 4 × 5 दिया जाएगा, कितना हो गया, 20। 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार जो दिया गया है 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है,
तो आंसर हमारा पाएगा 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों की। तो देखिए, शिक्षित लोग ही वकील और शिक्षक बन सकते हैं ना, तो शिक्षित लोग वकील और शिक्षक बन सकते हैं, जो आपका सीधा दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।